नमस्कार मित्रों, मैं हूं रुद्र शरण महाराज उत्तर प्रदेश अयोध्या से। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं जो आपको बताता हूं, जो सिखाता हूं, जो टोटके बताता हूं, वो पूर्णतः प्रमाणित रहते हैं, ना कि इधर उधर से लिए। आज मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा और उसका कारण बताऊंगा। ये जानना बहुत जरूरी है। मुर्दों से शादी, मरे हुए इंसान से शादी, आखिर वो कौन लोग हैं? क्या ऐसा बन पड़ा कि उनको करना पड़ता है मुर्दों से शादी? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके चलते करते हैं मरे हुए इंसान से, वो चाहे औरत हो या आदमी, मेल या फीमेल, करते हैं शादी। वो स्त्री हो या पुरुष, करते हैं मरे हुए इंसानों से शादी। आज हम इसी विषय पर एक छोटा सा वीडियो जो बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, ताकि आप इस खतरनाक रहस्य को जान जाएं और सचेत रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आपका प्यार आशीर्वाद जो मिल रहा है उसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा ऋणी रहेंगे। मुर्दों से शादी 3 प्रकार के लोग करते हैं। सबसे पहले एक परंपरा के अनुसार हमारा पड़ोसी देश चाइना, वहां का एक गांव है जो प्राचीन मान्यताओं पर आज भी वो लोग यानी अपना कार्यक्रम करते हैं। वहां का मानना है कुंवारा मरना प्रेत योनि में भ्रमण करने के समान होता है। यानी प्रेत योनि में वो भ्रमण करेगा, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहते हैं अगर विवाह नहीं हुआ तो जनेऊ तो जरूर होना चाहिए, यानी जनेऊ संस्कार। ये सत्य बात है, ध्यान रखना। अगर आपके बच्चे उम्र से ज्यादा हो रहे हैं, सनातन धर्म से हैं, तो उनका जनेऊ तो जरूर करा दीजिए, अन्यथा मरणोपरांत उस आत्मा को कई नाना प्रकार के जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, उनको झेलना पड़ता है और जल्दी मनुष्य योनि यानी मनुष्य का गर्भ नहीं मिलता है। तो जो चाइना के लोग हैं, ये गांव है, यहाँ के गांव के लोग अगर जिनका विवाह अवर यानी ज़्यादा उम्रदराज हो गए, तो अपने उम्र के आखिरी 10-5 साल जो पड़ाव के रहते हैं वो तय कर लेते हैं। इसके लिए बाकायदा वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ मुर्दे अवेलेबल कराती है कुछ घंटे के लिए, और लोग अपना विवाह करने के पश्चात इस रिवाज को, इस जो उनका कल्चर है उसको फॉलो करने के बाद खुशी भी मनाते हैं। अब दूसरा, हमारे यहाँ भारत में खतरनाक तांत्रिकों का एक ऐसा समूह भी रहता है जो ग्रामीण और नदियों के किनारे रहते हैं। ये सिर्फ इस बात को तलाशते हैं, आप उनको समझ नहीं पाएंगे, आपके बीच रहते हैं, वो बहुत गुप्त रहते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये आदमी पूजा पाठ खतरनाक शक्तियों की उपासना करता है। आपके गांव में भी हो सकते हैं। वो जब जिसे चाहे भारी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रेत शक्तियों का वो मालिक होता है। उसके बदन से हल्की हल्की बदबू आया करेगी, उसके चेहरे पे तेज नहीं रहेगा, उसके घर में कभी तेज नहीं रहेगा, घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन उसकी राक्षसी प्रवृत्ति, वो किसी को परेशान करके बड़ा प्रसन्न होता है। अधिकतर गांव में एक आध आदमी इस तरीके के पाए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि यदि आपके यहाँ कोई मंगलवार को या रविवार को या शनिवार को, शनि मंगल का ज्यादा महत्व है, कोई एक्सपायर हुआ, मृत को स्वाभाविक मौत हुई, तब तो ठीक है, उस पर भी काम करते हैं। अगर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ तो सोने सुहागा ऐसे लोग ऐसे मुर्दों की तलाश करते हैं, और जब आप उनको दफन करके या अंतिम संस्कार करके चले आते हैं, उसके बाद ये रात को वहां जाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपके यहाँ कोई ऐसा शनिवार मंगलवार को अकाल मृत्यु होती है तो रात को, एक रात बस, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिस दिन
अंतिम संस्कार होता है वही रात महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद वो कभी जाए कुछ नहीं कर पाएगा। तो उस रात को पहरा देना चाहिए, निगरानी करना चाहिए कि हमारे परिजन की आत्मा के साथ ये खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। ऐसे लोग उस आत्मा को कैच कर लेते हैं, पूजन विधि द्वारा उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं, पावर करके उनसे नाना प्रकार का कार्य लेते हैं। 2 नंबर तीसरा, एक पावर होती है, शक्ति होती है जिसे किरकला बोलते हैं। किरकला, इसके जानकार दुर्भाग्यवश, यही मैं कहता हूं, मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों सिखा रहा हूं, जिस प्रकार हमारी बहुत सारी ऐसी विद्याएं जो लुप्त हो चुकी, कोई जानकार नहीं, उसी प्रकार किरकला एक विद्या थी जिसके तहत जो कुंवारे व्यक्ति रहते थे गांव में, जब कोई महिला खत्म हो जाती थी या कुंवारी लेडीज है पुरुष खत्म हो जाता था, जो लगभग 40-50 से ऊपर हो जाती थी, तो ऐसे नारी या पुरुष मरे हुए व्यक्ति के घर में शोक समूह में जाती थी, चुप्पे से सिंदूर या चांदी का एक टुकड़ा लेके, रोने के बहाने, देखने के बहाने उस मुर्दे के निकट तक का वो पहुंचती थी। तब होता था इनका भयानक खेल। उस मुर्दे के देखेंगे, एक जगह वो नहीं बैठेंगे, पहले सर के पास बैठेंगी, फिर थोड़ी देर रहेंगी पांव के पास, ऐसे पूरे राउंड ले लेती थी। राउंड लेने के बाद उनका कार्यक्रम चालू हो जाता था, वो एक गुप्त विवाह होता था। अब वो आत्मा इनके बंधन में, इस आत्मा के जो जीवित आदमी है इसकी आत्मा के बंधन में हो जाती थी और उनसे मन चाहा कार्य ऐसे लोग कराते थे। तो ध्यान रहे, अगर आप निगाह रखें, कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति, अनजान व्यक्ति बार बार जगह बदल रहा हो तो सावधान, वो खतरनाक आदमी हो सकता है। ऐसी अवस्थाओं में आप क्या करें? जब भी ऐसी घटना आपको होने का अंदेशा हो या आपके यहाँ किसी के यहाँ कोई मृत्यु को प्राप्त हो, तो उसके जो मुर्दा रहता है, क्या करना है? एक छोटी सी चाकू नहीं रखते, चाकू के ऊपर काजल लगा देना। काजल लगाने के बाद उसको जहां मुर्दा रखा जाता है उसके कंधे के पास रख दें, तो वो तांत्रिक आए, मांत्रिक आए, कोई भी क्रिया करे वो उसको कैच ही नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, बड़ी अच्छी जानकारी लगभग इस प्रकार की मैं देता रहूंगा और जल्द एक वीडियो बताऊंगा कि जहां साइंस फेल हो जाता है। हमारे देश में कुछ क्षेत्र में डायन, औरतें डायन बनती हैं, उनके अंदर इतनी पावर रहती है कि गर्भ को चेंज, एक महिला के गर्भ में बालक, एक में बालिका, इतना पावर कि बालक जो है वो बालिका के गर्भ, यानी उस औरत जहां बालिका वाली को इसमें ट्रांसफर कर देगी गर्भ। आपको मुस्कुरा रहे होंगे, सोच रहे होंगे पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त, जब तक आपके ऊपर पड़ती नहीं, जब तक का आपके ऊपर बीतती नहीं, तब तक आदमी इन चीजों को हवा ही समझता है। ईश्वर ना करे कि आप भी इन गंदी चीजों के चक्कर में पड़ें और बाद में कहें हाँ ऐसा भी होता है। आप सचेत हो जाइए और हर बार नई नई वीडियो देता रहूंगा, छोटी छोटी कहानियां, इस प्रकार की जानकारियां भी देता रहूंगा। आपको किसी प्रकार का कष्ट हो, कोई भी जानकारी चाहिए, भयंकर बाधाओं से पीड़ित हैं, तो हमारा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मुझे खुशी होगी कि मेरे एक छोटे से प्रयास से अगर आपके जीवन में खुशी मिल जाए, तो यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा कर्म है, यही सबसे बड़ा मानवता है। वो किसी जाति, किसी धर्म का इंसान हो, मानव सेवा, जीव सेवा करना सबसे उत्तम है। चलते चलाते एक निवेदन है कि अगर आपके पास खाली जगह है, लॉन है, तो एक वृक्ष जरूर लगाएं, गरीबों की मदद करें, बहन बेटियों की इज्जत करें। बाकी जीवन में कुछ नहीं है। जय श्री राम।